नमस्कार दोस्तों। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे पहले भी कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और माइंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी हमारी डिस्कस हुई है वो लगभग सारी की सारी साइंटिफिक आधार पर ही हुई है। मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खोज अभी अभी या कुछ साल पहले नहीं हुई है। भारत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खोज हजारों साल पहले हो चुकी है। और जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और माइंड के बारे में आध्यात्मिक रूप से नहीं जान लेते, तब तक इसके ऊपर सारी की सारी आपकी जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी अधूरी है। तो आज हम आध्यात्मिक रूप से माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि माइंड आखिर चीज़ क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है और इसके कितने भाग हैं, और ये पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक रूप से माइंड के चार भाग हैं, या इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मनस, दूसरा चित्त, तीसरा बुद्धि और चौथा अहंकार। सबसे पहला भाग है मनस। मनस का जो काम है वो चार इंद्रियों के द्वारा ये एहसास ग्रहण करता है। जैसे कि शायद आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पांच इंद्रियां होती हैं: आंख, नाक, कान, जीभा और चमड़ी। तो आंखों को छोड़कर बाकी की जो चार इंद्रियां हैं उनके द्वारा माइंड का पहला भाग जो मनस है ये उनके द्वारा एहसास ग्रहण करता है और सिग्नल ग्रहण करता है। मतलब जैसे कि नाक से हम कोई चीज़ सूंघते हैं, खुशबू लेते हैं या बदबू हमें आती है, या फिर कान से हम संगीत सुनते हैं या कोई बातें सुनते हैं, अपने बारे में कुछ अच्छा या बुरा सुनते हैं, या जैसे जीवा से हम कुछ खाते हैं, स्वाद लेते हैं, चमड़ी से स्पर्श का एहसास करते हैं या ठंडी या गर्मी का एहसास करते हैं। तो इन चार इंद्रियों से मनस भाव ग्रहण करता है, सिग्नल रिसीव करता है, और जो चीज़ें इसे अच्छी लगती हैं उन्हें ये स्वीकार करता है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें ये अस्वीकार करता है या रद्द कर देता है। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय के लिए ये अपने सिग्नल्स माइंड के तीसरे भाग बुद्धि के पास भेजता है। माइंड का दूसरा जो भाग है वो है चित्त। चित्त का जितना भी काम है वो आंखों के द्वारा होता है। हमारी जो इंद्रियां, पांच इंद्रियों में से आंखें हैं, इनसे देखने का काम होता है। चित्त का काम है रूप, सौंदर्य, लय, तालमेल और सूझबूझ या सूझबूझ नहीं, सोच विचार की शक्ति। सोच विचार में जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या विजुलाइज करते हैं, तो या हम आंखों से देखते हैं, तब भी हमारे सामने कोई ना कोई चित्र होता है, या फिर जब भी हम कुछ सोचते हैं या विजुलाइज करते हैं तब भी हमारे सामने कुछ फोटो चल रहे आते हैं, या कुछ वीडियोस हम हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ दृश्य हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। मतलब कि हम यहाँ बैठे बैठे ही यहाँ से दूर हजारों किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं या कुछ चीज़ों का एहसास कर सकते हैं। तो ये माइंड का दूसरा हिस्सा चित्त जो है, इसका संबंध देखने से है, रूप रंग से है। जो चीज़ें इसे अच्छी लगती हैं उन्हें ये स्वीकार करता है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें ये रद्द करता है। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय के लिए अपने सिग्नल्स जो हैं वो माइंड के तीसरे हिस्से बुद्धि के पास भेजता है। माइंड का तीसरा हिस्सा है बुद्धि। बुद्धि का काम है इन दोनों चीज़ों से या दोनों भागों से सिग्नल ग्रहण करना और उनके ऊपर निर्णय देना या निर्णय लेना। बुद्धि एक विशुद्ध विवेक है, या जो हमारी सोच विचार की शक्ति है या अच्छे बुरे की पहचान करने की शक्ति है, वो बुद्धि के पास है। लगभग हमारे माइंड में जितने भी बातें आती हैं या जो भी विचार होते हैं या जो चीज़ें हम बाहर से रिसीव करते हैं, उनके ऊपर लगभग सारे के सारे निर्णय वैसे तो बुद्धि ही करती है, लेकिन फिर भी अपने अंतिम निर्णय के लिए या सबसे, जैसे बुद्धि को एक हाई कोर्ट माना जा सकता है, और माइंड का जो चौथा हिस्सा है अहंकार, उसे सुप्रीम कोर्ट माना जा सकता है। तो वैसे तो मैक्सिमम रूप से बुद्धि ही निर्णय लेती है, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय के लिए माइंड के चौथे हिस्से अहंकार के पास सिग्नल्स भेजती है।
और बुद्धि का, जैसे कि मान लीजिए माइंड का पहला भाग है मनस। तो मनस जो चीज़ें ग्रहण करता है नाक के द्वारा, कानों के द्वारा, या जीभा के द्वारा, या चमड़ी स्पर्श के द्वारा। तो जैसे इसे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए स्वाद में ले लीजिए आप कि दवाई कड़वी होती है, तो दवाई खाना मन को अच्छा नहीं लगता। मतलब मनस का, माइंड का जो ये हिस्सा है मनस, ये इन चीज़ों को ग्रहण करता है, स्वाद को ग्रहण करता है। तो दवाई कड़वी होती है इसलिए इसे दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय के लिए बुद्धि के पास भेजता है। तो बुद्धि ये निर्णय लेती है कि दवाई हमारे लिए या मेरे शरीर के लिए अच्छी है। तो बुद्धि ये फैसला करती है कि कड़वी, चाहे इसका स्वाद कैसा भी है, बुरा है, लेकिन ये मेरे शरीर के लिए अच्छी है। या जैसे कि स्पर्श की इंद्री है, जो हमारी चमड़ी है, अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लगवाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि ये निर्णय लेती है कि इंजेक्शन लगवाना मेरे लिए या मेरे शरीर के लिए अच्छा है, इससे मेरे शरीर के लिए फायदा होगा। तो बुद्धि ये निर्णय लेती है कि मुझे इंजेक्शन लेना चाहिए, हालांकि मन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी माइंड का जो चौथा हिस्सा है अहंकार, वो अपने अंतिम आदेश देता है। माइंड का इसका अहंकार का जो काम है, ये अपने आप को दूसरों से अलग करता है, अपने हितों को दूसरों से अलग करता है, और अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। और जब अहंकार का ये रूप बिगड़ जाता है, या इस माइंड के इस चौथे हिस्से को, अहंकार को अगर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो ये घमंड या अभिमान में बदल सकता है। और जब ये घमंड या अभिमान में बदल जाता है, तो समझ लीजिए कि हमारे माइंड का जो फंक्शन है, जो अंतःकरण है, जो इसके अंदर का काम करने का जो तरीका है, जब वो बिगड़ जाता है, इसका विकृत रूप हो जाता है, तो ये अपने लिए अहितकारी या बुरा या विनाशकारी साबित हो सकता है, और दूसरों के लिए, समाज के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये माइंड के 4 हिस्से हैं, जिसमें पहला मनस का काम है सूंघना, सुनना, मुंह से स्वाद लेना, और चमड़ी से स्पर्श का एहसास करना। दूसरा चित्त का काम है देखने से संबंधित, देखना, रूप, सौंदर्य, लय, तालमेल आदि का एहसास करना। तीसरा बुद्धि का काम है सोच विचार करना और निर्णय लेना। और चौथा अहंकार का काम है आदेश देना। लेकिन जब तक माइंड सही ढंग से काम करता रहता है, माइंड का अंदर का फंक्शन सही ढंग से चलता रहता है, तब तक तो ठीक है, ये हमारे लिए बहुत सहायक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर एक बार मन का अंदर का फंक्शन बिगड़ जाए, इसका अंतःकरण बिगड़ जाए, अगर ये चारों हिस्सों का काम सही ढंग से ना चल रहा हो, तो माइंड का बिगड़ा हुआ रूप फिर हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग, कुछ इंसान अहंकार बस में होकर कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं या ले लेते हैं जो कि उनके खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता है और दूसरों के लिए, समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, माइंड का फंक्शन बिगड़ता क्यों है और कैसे बिगड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे मन के 5 विकारों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।